शिव परिवार की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। 12वां अध्याय शिव क्षेत्र विवेचन। शिवजी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक कर्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक पर ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और न करने से दुख, दरिद्रता तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। हो ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करें अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्महत्या तथा गोहत्या का भी पाप नाश हो जाता है। ये 21 मुख वाली गोदावरी रुद्र लोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्ण वेणी नदी विष्णु लोक दायक, 10मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोक दायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मा लोक से युक्त एवं प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्या कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये भी पुण्य यथा शुभप्रद और स्वर्गदायक है तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उससे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है और जब उतने ही समय तक उसके लिए ही प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र लेप के समान होता है, जो कल्प कल्पांतर तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे तथा तब कहीं उनके से छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्र हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेगा, न उनको शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिव महापुराण की जय हो।